गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज ये फिर से नया लेक्चर आ गए हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 है। इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के सवाल करेंगे, ठीक है। और कैसे होंगे, क्या एप्लीकेशन होंगे, ये आप लास्ट वाला लेक्चर जो है उसको देख कर रिविजन कर सकते हैं। और हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए देखिए ये सम्स लिख दिया है। प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। ये भी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2010 में भी आया हुआ है, ठीक है। 2 साल आया हुआ है। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। जब इस तरह के सम्स दिए हों, ये भी देखिए लेंथी है, ये भी लेंथी है, ठीक है। यहाँ पर भी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्ष लेंगे, दोनों साइड्स लेंगे। अगर आप लेंगे कोई एक साइड तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन उससे बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह के सम्स हुआ करें तो क्या किए, दोनों साइड्स ले लिया करिए। पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS। पहले क्या लेंगे, LHS। LHS क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा, एक ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस का साइन थीटा को साइन थीटा लिखा रहने दीजिए, एक ब्रैकेट में ये हो गया। इसमें सेक को कॉस में चेंज कर लीजिए, 1/cos थीटा माइनस का कॉस थीटा। इतना हो गया। इसका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। ये साइन थीटा है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब अगर कुछ नहीं तो क्या होगा, इसके अपॉन में जो ये न्यूमरेटर है इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। तो क्या होगा, साइन थीटा और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और ये साइन थीटा में साइन थीटा का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 में मल्टीप्लाई 1 में 1 आ जाएगा। और हमने कहा जब इसके नीचे कुछ ना हो, मतलब न्यूमरेटर हो उसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ ना हो, तो आपस में इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में आ गया। इसी तरह देखिए एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा में कॉस थीटा डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1। 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, 1 आ जाएगा माइनस का। इसी तरह से ये भी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको कितनी बार बता चुके हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा, कॉस थीटा। देखिए यहाँ से रिड्यूस हो जाए करने का। वैसे सिस्टम तो वैसे ये होता है कि कॉस को हम ऊपर ले जाएं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, जब बेस सेम होते हैं तब क्या होता है, पावर जो है आपके ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 और ये ऊपर जाएगा -1 तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से यह साइन थीटा है और इसी तरीके से ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पावर रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह करते हैं। लेकिन क्या है, वो बेसिक चीजें हैं, आप उसको करना चाहे कर सकते हैं ना। तो सीधे कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा एक पावर कट जाएगी। और ये साइन थीटा एक पावर कट जाएगी। क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा, क्या बचेगा, साइन साइन थीटा बचेगा। और क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। इतना आया, नीचे तो कुछ नहीं बच रहा है। तो यहीं पे क्या हुआ, कॉस थीटा साइन थीटा हमने छोड़ दिया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं RHS। क्या ले लेते हैं, RHS। अब RHS में क्या करेंगे, 1/, ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ है, कुछ ना कर। अच्छा एक चीज देखिए, ये 1 है, 1 लिखा रहने दीजिए, अपॉन tan थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या लिख, कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन tan थीटा। इसको सही से लिख दें, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, कॉस थीटा। अब अच्छा एक चीज देखिए, नीचे के ऊपर क्या है, ये तो पूरी फ्रैक्शन बन गई। क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। ये फ्रैक्शन नहीं बन रहा है तो कायदे से इसके फ्रैक्शन में यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लिख नहीं रहे लेकिन आपको समझा दे रहे, आगे काम आएगा। अब क्या हुआ, 1/cos और ये क्या है, cos अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या, ये क्या एलसीएम आ जाएगा, ये 1/, कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, ये जो दिया हुआ है इसमें क्या एलसीएम आएगा, थोड़ी जगह छोड़ देते लिखने के लिए। cos थीटा साइन थीटा एलसीएम आएगा। क्या आएगा, cos थीटा साइन थीटा एलसीएम आएगा। इस cos थीटा का इस cos थीटा में डिवाइड करेंगे, ठीक है।
वन आएगा, मतलब एक तरह से वन आ जाएगा, वन का साइन थीटा या साइन थीटा, मतलब कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा का इस साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे, साइन थीटा कट जाएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा कॉस में, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये इतनी चीजें आ गई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्या करते हैं, वन लिखा रहने दें, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, वन होती है। ये क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, इसको लिखा रहने दीजिए। अच्छा देखिए ये क्या है, अभी भी पूरा फ्रैक्शन है, लेकिन ये वन पूरा फ्रैक्शन नहीं है, और वन को अगर पूरा फ्रैक्शन बनाना हो तो वन के नीचे भी वन होना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब हमने आपको बताया था ये अपॉन वन है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो इसके साथ डिवाइड कर रहा है ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो सीधे अगर इसका आप आंसर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा, बाकी वन का नीचे है कोई मतलब नहीं होता वन का, ये आ गया। इस तरीके से आप प्रूफ कर दिए, क्या प्रूफ कर दिए, LHS इज इक्वल टू RHS, देख सकते हैं आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सामने से हट जा रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आ चुकी है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको प्रूव करना है। और ये बेटा आया है, ये मान लीजिए CBSE में कब कब आया है, ये मैं आपको बता दे रहा है, 10, 11, 15, 16, 18, इतनी बार ये आ चुका है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि सवाल ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको देखिए करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब एक चीज देखिए, एक और, ये इज इक्वल टू ये दिया हुआ, यहाँ पर क्या आसान है लेना, LHS की RHS, LHS लेना आसान है क्योंकि हम बड़े से जो ग्रेटर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उससे स्मॉलर पार्ट्स में, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाना आसान होता है, ठीक है, लेकिन सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आना आसान नहीं होता है। तो चलिए LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन साइन टू द पावर 3 थीटा अपॉन 2 कॉस टू द 3 थीटा कॉस टू द पावर और माइनस का कॉस थीटा। ऊपर देखिए इस वाले में, इन दो इसमें जो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ, क्या कॉमन हो रहा है, साइन थीटा। अच्छा कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, कॉमन लेने का मतलब होता है कि हम उस नंबर को इसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, वन आएगा, माइनस का 2 आएगा, ये साइन की पावर 3 थीटा है, जब साइन की पावर 1 थीटा का डिवाइड करेंगे तो साइन की पावर कितना बचेगा, 2 थीटा बचेगा। ऐसे तो करते हैं आप लोग। अगला पार्ट देखिए, इसमें इसी तरह से इसमें ले लेंगे, क्या कॉमन हो जाएगा इसमें, इसमें कॉमन होगा कॉस थीटा, अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इतनी चीजें आ गई हैं। अब देखिए किसी तरीके से अगर ये और ये दोनों कट जाए तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो किसी तरीके से मैं इनको हटाना है, इनको क्या करना है, हटाना है। तो चलिए हटाने की कोशिश करते हैं, साइन थीटा लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट लगा लीजिए, या कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पे साइन थीटा, सॉरी ये कॉस थीटा था, कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। हमने इसको चेंज क्यों नहीं किया, इसको चेंज करेंगे फिर वही हो जाता, हम तो चाहेंगे इन दोनों को भगाना है ना, और भगाने के लिए क्या है, सेम ये आइडेंटिटी कर लीजिए, सेम आइडेंटिटी कर लेंगे तो डिवाइड करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, ठीक है, अंदर जो है क्या करिए, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए इतना आ चुका है, अपॉन नीचे क्या है, कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस का 1। इतना आ चुका है। अब यहाँ पे कर लेते हैं अगला पार्ट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर पूरा एक साथ लिख सकते हैं, अभी एक साथ ना लिखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। साइन थीटा यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए ये क्या है, ये 1 है, ये -2 है, दोनों आपस में क्या है, ठीक है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट एंड साइन ग्रेटर ग्रेटर नंबर क्या है 2, तो क्या आएगा -1, ये -1 आएगा, तो प्लस वाले पहले लिख लेते हैं, जो 2 cos स्क्वायर थीटा इसको पहले लिख लें, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये आ जाएगा। इस ब्रैकेट में ये नीचे है ही 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखिए दोनों सेम सेम है तो क्या होंगे, कट जाएंगे, कट जाने का मतलब इसका डिवाइड करते हैं बेटा, कटने का मतलब ये होता है साइन थीटा अपॉन ये आपका आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू RHS। देखो बेटा कटने का एक हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं क्या होता है, अगर अपॉन में जैसे मान लीजिए 4/4 लिखा है तो क्या आएगा 1 आएगा, और इसमें क्या लोग इसको भी काट देते हैं, ठीक है, इसका मतलब डिवाइड कर रहे हैं, काटने मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 1 आएगा। और भाई 4 - 4 लिखा हुआ है इसको भी काट देते हैं, 0 आता है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों को मतलब आप ध्यान रखिएगा, सामने से हट जा रहे हैं, इसको एक बार देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं, ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आ चुकी है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव दैट ये साइन टू द पावर 3 थीटा, ये 3 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 3 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ये भी सीबीएसई बोर्ड में 2009 और 14 में आया हुआ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इसको बहुत इजी है, 1 प्रूव करना है तो सीधी सी बात है, हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे, क्या लेंगे, LHS लेंगे। देखिए नोट करने में क्या है, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑफलाइन बैच तो है नहीं, ठीक है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन में क्या है सामने से, ठीक है, आप इसका अगर नहीं भी नोट कर पाते पहले वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तुरंत, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके जितने प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे जो मतलब काफी स्ट्रांग है, मतलब एक तरीके से इंटेलेक्चुअल है पढ़ने में, उनको भी आसानी है, ठीक है, और जो वीक स्टूडेंट है वो भी अपने हिसाब से, ठीक है, इसको मैनेज कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल उनको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी धीमी है, वो अपने हिसाब से जो है उसकी जो ये स्पीड होती है, ठीक है, वीडियो क्वालिटी ये वीडियो की, उसको आप तेज कर सकते हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। LHS क्या ले लेते हैं, साइन टू द पावर 3 थीटा प्लस cos टू द पावर 3 थीटा साइन थीटा प्लस का cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा। देखिए इतनी चीजें लिखी हुई हैं, इतनी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला आपको याद दिला देते हैं, एक फार्मूला होता है फार्मूला बेटा a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे अगर प्लस है तो क्या लगेगा, माइनस का ab, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो प्लस ab लगते हैं, ठीक है, और ये माइनस का होता। बस इस फार्मूले को ध्यान से देख लीजिए, अगर ये फार्मूला समझ में आ गया आपको तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, a की पावर 3 थीटा प्लस b की पावर, मतलब एक तरह से साइन की पावर 3 थीटा कॉस की पावर 3 थीटा, इसको मान सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, ये तो हो गया एक ब्रैकेट में a प्लस b, और एक तो बेटा ये भी होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर एक a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का ए बी क्या होगा, ए साइन थीटा है, बी क्या है, कॉस थीटा है। इतना समझ में आ गया, ये अपॉन साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, इतनी बात समझ में आ गई, ये एक ब्रैकेट में। फिर अगला एक पार्ट दिया हुआ है इसी में ही, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, ये लिखा हुआ है जो, ठीक है। अब एक चीज देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये इतना बचेगा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा इतना बचा। ब्रैकेट हटा दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा एक प्लस में एक माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस कट जाएंगे, कितना आएगा 0, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉब्लम को 2019 ये 9 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फिर से इसको देख लीजिए और इसको रिपीट कर लीजिएगा। पहले ये प्रॉब्लम पूरी नोट कर ली, यहाँ पर क्या लगा दिया, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब लगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा, फार्मूला लगा देंगे। ए का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये फार्मूला ये लगा देंगे और ये पूरा पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। इसमें देखिए ये आया हुआ है आपका सीबीएसई 2015 में, सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया हुआ है। देखिए बहुत आसान है, आप चाहे ये पच ले लीजिए चाहे ये पच ले लीजिए। क्या दोनों पच लगा कर दिखाएं, चलिए दोनों बताते हैं तो थोड़ा दिमाग में क्या है, ठीक है, एक तरीके से आप थिंकिंग क्रिएचर बनेंगे। थिंकिंग क्रिएचर ये है कि अगर ये वाली साइड कर ली तो ये वाली साइड कैसे करेंगे। चलिए दोनों साइड्स बताते हैं ये वाला, ठीक है। LHS लिख लेते हैं पहले। LHS क्या है, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए पहले इसको चेंज कर लेते हैं, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस का कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस का अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसमें क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आएगा साइन थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, सेम वही आ जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, अगर इसको अलग ऐसे लिख लें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम। ऐसा इस वजह से लिखा है क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा अगर ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको भी स्क्वायर कर लीजिए ऐसे, ठीक है, अलग अलग लिख लिए। अलग अलग लिखने का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा ये भी हमको बताते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर का एक पार्ट तो मिल गया, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हमको छेड़छाड़ नहीं करनी। छेड़छाड़ किसमें करनी है, इसमें करनी है। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा रहने दीजिए ऐसे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे और देख लीजिए, ये हो गया 1 माइनस। अब कुछ लोग होंगे इसको खोलने लगेंगे और ये जो प्रॉब्लम है उसको और बड़ी प्रॉब्लम बना लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हो सकता है लगा दे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा वैसे भी, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा सवाल क्योंकि लगभग हमें इतना पार्ट मिल चुका है। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट मिल चुका है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखा लेने दीजिए और इसके बाद 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग क्या मान लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं, ये ना समझ में आया हो इसको हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इसमें फार्मूला लगा देंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देख लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये एक पावर लेस हो जाएगी और क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा RHS। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
इसको आप नोट कर सकते हैं, पहले नोट बाद में करिए, ये पक्ष लगाकर आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए अगर RHS ले लें, अगर RHS इसकी सहायता से ये लाना हो तब कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिया और 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया। थोड़ा डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट चलेगा, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ, अब क्या करते हैं, हमें यहां पर चाहिए माइनस में, इसमें चाहिए माइनस में, तो हमेशा ध्यान रखना इनमें जो है ये अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कैसे, यहाँ पे ये प्लस वाला इधर माइनस कर देंगे, माइनस वाला इधर प्लस में कर दें, ठीक है। अगर ये प्लस में अगर माइनस वाला करेंगे या ये माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस वाला करेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस वाला चेंज हो जाए, क्या हो जाए, चेंज हो, तो ये नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस वाला है, अगर हमें माइनस में चाहिए तो माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा का ही क्या कर दें, डिवाइड कर दें। देखिए एक हमने स्टेप जो है इसमें क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। ये हमने RHS लिखा नहीं है, डायरेक्ट जो है इसको प्रॉब्लम एक तरह से ये RHS से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये एक ब्रैकेट में देखिए a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अभी हमने आपको बताया है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया। इसको आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा रहने दीजिए, छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि हमें इसमें चाहिए कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस में तो ये आ चुका है, बाकी इसको चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा। इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इधर देख लीजिए, इसको अगर एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टोटल का होल स्क्वायर लिख दें, देख लिए 1 माइनस, जैसे ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको पूरा होल स्क्वायर में कर दीजिए, कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 अपॉन साइन थीटा किसका इनवर्स होता है, कॉसेक का, किसका होता है, कॉसेक थीटा, हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, LHS। देख लीजिए ये प्रूव कर दिया। ये आपको दोनों तरीकों से लगाकर दिखा दिया कि कैसे कर सकते हैं। इसको जो है आप लोग एक बार पूरा पूरा देख लीजिए ध्यान से, और जो ना समझ में आए वीडियो को रिवर्स करके फिर से आप देख लीजिएगा, आपको पूरा पूरा प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। लिखा हुआ है प्रूव दैट cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस का साइन थीटा। ये CBSE बोर्ड में 2009 में और 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, आप इसको लेकर ये निकाल सकते हैं, इसको लेकर ये निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताया था कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्या है, आपका ये वाला प्रॉब्लम है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और प्लस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब चेंज कर लेते हैं, देखिए cos थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए, हम लोगों को ध्यान देखना है कि ऊपर में प्लस में लाना है cos और साइन, ठीक है। cos और साइन किस में लाना है, प्लस में लाना है। 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए यहाँ पे क्या बनने लगा, यहाँ बनने लगा फ्रैक्शन, लेकिन ऊपर वाला, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो cos थीटा के नीचे ध्यान रखिएगा जब फ्रैक्शन नहीं होता है तो उसको हम क्या मानते हैं, वहां पर 1 मान लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो cos थीटा का डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा, ध्यान रखिएगा, प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस, एलसीएम ले लीजिए, ये cos थीटा है, cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस का साइन थीटा, ये हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझ लीजिए 1 है, ये पूरा एक लिखा हुआ है, प्लस इसी तरीके से इसको साइन थीटा अपॉन,
ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इसका साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखिए इतनी चीजें तो आ चुकी हैं, इतनी चीजें आ चुकी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा को ऊपर ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, ऊपर क्यों जाएगा, अब बोलिए ऊपर क्यों जाएगा, आप पता होना चाहिए ना कि यहाँ ऊपर जाएगा कि ये ऊपर चला जाएगा, नहीं कॉस इस ये पूरा फ्रैक्शन, देखो नियम क्या होता है फ्रैक्शन का, अगर ये मान लीजिए लिखा हुआ है ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, ये पूरा फ्रैक्शन है, अपॉन डिवाइड ही तो करना है, सी अपॉन डी, तो इसका रूल होता है ए अपॉन बी सेम अपना वैसे लिखा रहेगा, डी ऊपर चला जाएगा, जो डिवाइड कर रहा है वो जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आता है। अब बाय द वे अगर मान लीजिए अगर ये केवल ए लिखा हुआ है डिवाइड बाई सी अपॉन डी लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे, इसके नीचे क्या मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो ए अपॉन 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डी ऊपर चला जाएगा डी अपॉन सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए डी अपॉन सी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी इसकी कंडीशन कैसी है इस वाले की, इस वाले कंडीशन जो है इस तरह की है, ठीक है, तो क्या ऊपर है, डी तो वैसे भी ऊपर जा रहा है, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, इतना हो गया, प्लस का साइन थीटा, इसी तरह से इसमें साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। एक चीज देखिए इसमें क्या है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये आपका आ चुका है ब्रैकेट में। इसमें देखिए ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस मतलब रिवर्स लिखा हुआ है, और हमें यहाँ पे चाहिए भी यहाँ पे कॉस में, तो ऐसा करो इसमें माइनस कॉमन ले लो, अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा तो हो ही जाएगा, नीचे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस का हो गया, साइन थीटा आपका माइनस में हो गया। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ये कॉस थीटा से पूरा कॉस थीटा कटेगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा केवल ऊपर, माइनस का इसी तरह से ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम आपको कई बार बता चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसका क्या होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए ब्रैकेट में ए माइनस अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा पहले से दिया हुआ है, माइनस वाला कट गया, ठीक है, क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए यही प्रूव करना था RHS जो कि आ चुका है। इसको एक बार से देखिए और वीडियो को फिर से देखिएगा, पूरी तरह अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।